नमस्कार, मैं अमर खान। इजराइल और ईरान घातक युद्ध चल रहा है दोनों के बीच। इजराइल पिछले 2-3 सालों से लगातार गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, लगातार वो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। उसको लगने लगा था कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूं और आज उसको उसकी जो औकात है वो याद दिलाई ईरान ने। बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इजराइल ने ईरान के ऊपर जो मिसाइलें दागी, जो अटैक किया, उसमें उसके कुछ नागरिक मारे गए, निर्दोष नागरिक, कुछ साइंटिस्ट मारे गए और कुछ कमांडर मारे गए। उससे उसको लगा कि मैंने अब ईरान को बर्बाद कर दिया है। मैं पूरी दुनिया में अकेला ऐसा बादशाह हूं कि जो किसी भी देश को तबाह कर सकता हूं। वो अमेरिका को भी भूल गया। उसको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका का हाथ तेरे ऊपर है, इसलिए तू इतनी बकवासबाजी करता है। वो इतना तानाशाह लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू कि आप उसके जो इजराइल के अंदर है वहां के लोग भी लगातार उसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। वो चाहते हैं कि ये सत्ता से हटे, क्योंकि इसने इजराइल को एक तरह से बर्बादी की तरफ ले जाने का फैसला कर लिया है। देखिए, हमास के लोग मारे गए, फिलिस्तीन के मारे गए, गाजा के मारे गए, कुछ लोग इजराइल के भी मारे गए। माना कि उनके पास ताकत नहीं है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका की मदद से ये पूरे दुनिया में किसी भी देश पर हमला कर सकता है। यदि अमेरिका इसका साथ छोड़ देता है तो 2 दिन का वक्त कोई भी देश, अच्छा देश, इसको निपटाने में लेगा। अमेरिका के साथ यदि नहीं होता, अमेरिका के टैंक नहीं होते, इसके पास मिसाइल्स नहीं होती और टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो ईरान अब तक इसको निपटा चुका होता। इतना ज्यादा घमंड में यह आ चुका है कि इसको लगता है कि मैं जिसे चाहूंगा उसको बर्बाद कर दूंगा, जिसे चाहूंगा, मैं जैसा चाहूंगा वो देश उस हिसाब से रहेगा। कोई भी देश अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में टैंक बनाता है, मिसाइल बनाता है, वो पूरी सुरक्षा की गारंटी अपने देश के लोगों के लिए देता है। तो वही ईरान भी कर रहा है, इराक भी कर रहा है, भारत भी। सब इस तरह के जो देश हैं, वो हर देश का ये कर्तव्य बनता है, हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लोगों की हिफाजत करे। लेकिन इजराइल, चलो अमेरिका तो मान सकते हैं कि बड़ी पावर है, वो वर्ल्ड पावर है, वो चाहे तो किसी भी देश को नुकसान, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आज के माहौल में अमेरिका को टक्कर देने वाले भी चीन और रूस और भारत, 3 देश हैं दुनिया के अंदर जो अमेरिका को धूल चटा सकते हैं। अमेरिका के बल पर इजराइल ने यह सोचकर हमला कर दिया ईरान पर कि ईरान को मैं तबाह कर दूंगा। इनका जो न्यूक्लियर प्लान है, एटम बम बनाने का जो प्लान है, जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको खत्म कर दिया जाएगा और इसके बाद ईरान पर हम कब्जा कर लेंगे। हम जैसा कहेंगे, हमारा वहां नुमाइंदा बैठेगा, जो सरकार में वहां का जो सर्वोच्च नेता होता है वो हमारा होगा और उसको हम जैसा कहेंगे वो वैसा करता रहेगा। लेकिन हुआ उलट। देखिए, हारता कौन है, जीतता कौन है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि बराबर लड़ रहा है ईरान भी और इजराइल भी। नुकसान दोनों को बराबर हो रहा है। इजराइल को यह जरा भी भनक नहीं थी कि उसको इतना बड़ा नुकसान ईरान पहुंचा सकता है। ईरान ने उसका हाइफा, जहां उसकी रिफाइनरी है, जहां से उसको कैपिटल है, मतलब उसकी वहां से पैसे की इनकम ऑफ सोर्स है, दुनिया भर की जो बंदरगाह वहां पर है, उसको तबाह करके रख दिया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जहां पर इनकी मीटिंग्स होती थी, सेना के अधिकारियों की, जनरल्स की, सबसे पहले ईरान ने उस बिल्डिंग को निशाना बनाया, नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि इजराइल के अंदर इजराइल के लोग भाग रहे हैं देश छोड़कर। और अभी सुनने में आया है कि वहां के जो पायलट थे, जो नॉर्मल प्लेन को उड़ाते थे, वो भी सर्विस, अपनी जॉब छोड़ छोड़कर वहां से भागने की फिराक में हैं। वहां के लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, युद्ध बंद किया जाए। और इस क्या कह सकते हैं, इस तानाशाह के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन लगातार
इराक के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इसको जरा भी शर्म नहीं है। अपने देश के लोगों को मरवाया जा रहा है, लगातार मरवाया जा रहा है। अरे भाई, तेरे को किस बात का मतलब इस बात का गुमान है कि तू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है? अपने देश में तूने तरक्की कर रखी है, अच्छा खासा सिस्टम तेरे पास है, सब कुछ वेल मेंटेन है, उस देश को संभालना। अपने में तो तू रहा नहीं जा रहा, दूसरे के पड़े में टांग अड़ा रहा है। कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा है, तुझे इससे क्या लेना देना? तो अपने देश को संभाल। लेकिन वो तीर इसको उल्टा पड़ गया और आज इजराइल की तबाही का जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। आने वाला वक्त क्या होगा मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन इजराइल को इतना बड़ा सबक मिला है, इतनी बड़ी बर्बादी इजराइल के अंदर हुई है कि नेतन्याहू भागता फिर रहा है, बंकरों में छुप रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे घमंड की वजह से। मैं तो इजराइल के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ प्रदर्शन करें, इसको हटाएं सत्ता से। ये तानाशाह सन की इंसान है, ये इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। मैं सभी से गुजारिश करता हूं और सभी देशों से भी गुजारिश करता हूं कि इसको रोकें, ताकि ये देशों की बर्बादी का कारण ना बने। बहुत सारे देश इसकी आग में, इसकी चपेट में आएंगे, छोटे छोटे देश इसकी चपेट में आएंगे। और ये युद्ध यदि बढ़ता रहा तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 समझ लीजिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान के साथ भी चीन और रशिया जैसे ताकतवर देश खड़े हुए हैं। उसके साथ ट्रंप, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन है। कोई बात नहीं है, लेकिन ईरान के साथ भी कम ताकतवर देश नहीं है। भाई, तू दुनिया की बर्बादी तो करना चाहता है तो अपने खुद कहीं जाकर सुसाइड कर ले, कहीं भाई छुप जाके अपने देश के लोगों की जान बचा। बेचारे भाग रहे हैं, तड़फ रहे हैं और वो मौत के डर से कांप रहे हैं। बंकरों में, बिल्डिंगों के नीचे उनको छुपने पर मजबूर होना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह की वजह से। अगली खबर जैसे भी आप मेरे सामने आती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।